आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। परमेश्वर ने जिस तरह से पिछले साल हमारी अगुवाई की, हम उसकी स्तुति करते हैं। 2021 की तमाम अराजकता, अनिश्चितता और संघर्षों के बीच परमेश्वर वफादार रहे हैं और हमें एक और नए साल की सुबह दिखाई है। पिछले एक साल से इस शो को आपके सामने लाने में हमारी मदद करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना और उनकी स्तुति करना चाहते हैं। पिछले पूरे एक वर्ष में हमने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा है और हमारी प्रार्थना यह है कि यह शो हम में से अधिक लोगों को आशा भरी नारी बनने में मदद करता रहा है, जब हम प्रभु के बारे में सीखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है और कैसे वो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हर दिन अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज हम चंगाई पर एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। चंगाई, जी हाँ, कई मायनों में काफी विवादास्पद है। संभवतः मसीहों के बीच में ये कुछ भ्रमित करने वाला विषय भी है। हमने जो देखा है या सुना है उसके आधार पर हम में से अधिकांश लोगों के पास चंगाई के बारे में अलग अलग समझ और दृष्टिकोण होते हैं। अगले 5 एपिसोड में हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं और इस बात की गहन खोज करेंगे और उजागर करेंगे कि चंगाई के बारे में परमेश्वर क्या चाहते हैं और जब चंगाई की बात आती है तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। शुरू करने से पहले क्या हम कुछ पल प्रार्थना में बिताएं? आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज ये मौका हमें दिया है कि हम आपके समक्ष और गहन तरीके से इस विषय के बारे में समझ सकें और इसके बारे में अपने जीवन में झांक करके आपके वचन को और आपके वचन में छुपे अर्थ को जान सकें। प्यारे पिता, हमारे जीवन में चंगाई को लेकर के कई प्रश्न हैं और कई प्रश्न ऐसे हैं जो विरोधी हमारे दिल में डालता है। लेकिन आज के इस दिन में जब हम आपके वचन से इस विषय के बारे में समझने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे आँखों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए, हमारी समझ को खोलिए, ताकि आपका वचन जो दृष्टिकोण हमें बताना चाहता है और जो महत्वपूर्ण अर्थ इस शब्द के पीछे और इस शब्द से जुड़ी बातों के पीछे है, उसे बताना चाहता है जो आपका वचन, वो हमारे जीवन में हम केवल समझने वाले ही नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में लागू करने वाले भी बन सके। आपकी समझ और आपके पवित्र आत्मा की शांति हमें मिले। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपके वचन से हम जो भी कुछ सीखें उसको अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से उतार सकें और अपने जीवन के द्वारा एक महिमा और आपकी स्तुति करने के पात्र बन सकें। इन सभी प्रार्थना को और आज के श्रृंखला को और आज जो हम सीखे उस सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी के मन में बीमारी और चंगाई के बारे में कई प्रश्न होते हैं। दोस्तों, हम सोच सकते हैं कि हमने चीज़ों को समझ लिया है, लेकिन हमें या हमारे किसी करीबी को कुछ हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा विश्वास बिखर गया है, टूट गया है। हम हर उस चीज़ पर सवाल उठाने लगते हैं जो हमने सोचा था कि हम जानते हैं। आने वाले महीने में हम इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करने जा रहे हैं जो आपके मन में भी हो सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह हम चंगाई के बारे में एक और नए प्रश्न से निपटेंगे और हम उत्तर खोजने के लिए पवित्र शास्त्र की ओर देखेंगे। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे आमतौर पर बीमारी से संबंधित हैं, या तो एक अस्थायी बीमारी या एक दीर्घकालिक बीमारी, संभवतः एक लाइलाज भी। लेकिन सिद्धांतों को मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, भावनात्मक भलाई या हमारी वित्तीय स्थितियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। हम इस समय आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप खुले दिल और दिमाग से प्रभु के चरणों में आएं। अपने सभी प्रयुत्तरों को अलग रख दीजिए
और प्रभु को आपके जीवन की परिस्थिति में अपना सच बोलने दीजिए। मुझे नहीं पता कि एक व्यक्ति के रूप में आप किन विशिष्ट संघर्षों और मुद्दों से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। वह आपको और आपकी विशिष्ट आवश्यकता को देखते हैं और इस समय उस विशिष्ट आवश्यकता को संबोधित करना चाहते हैं। इसलिए जो कुछ उसके पास तुम्हारे लिए है, उसे सुनने और उसे पूरा करने के लिए गंभीरता और इच्छा के साथ उसके पास आओ। इससे पहले कि हम अपने पहले प्रश्न पर पहुंचे, यह ध्यान रखें कि जहां तक कि हम प्रत्येक प्रश्न का यथासंभव समाधान उसी एपिसोड में करने का प्रयास करेंगे और इसे आगामी एपिसोड में अन्य प्रश्नों के द्वारा संबोधित करते हुए भी समझाएंगे। चर्चा के अतिव्यापी क्षेत्र हो सकते हैं और हम आपको इस श्रृंखला के आगामी एपिसोड देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि आप व्यापक और समग्र समझ को प्राप्त कर सकें। अब पहले प्रश्न पर संबोधित करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न है, लोग बीमार क्यों होते हैं? मुझे यकीन है कि यह सवाल किसी न किसी रूप में आपके जीवन में कभी न कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा। हम आश्चर्य करते हैं कि परमेश्वर को संसार में बीमारी की अनुमति देनी क्यों पड़ी। क्या वह यह सब बंद नहीं कर सकते थे? क्या हमें चंगाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए मान लेते हैं इसके पीछे कोई कारण हो, और हो भी सकता है, और लोग बीमार हो जाते हैं। क्या परमेश्वर हम सभी को ठीक नहीं कर सकते? हम जानते हैं कि वह इसे करने की क्षमता रखते हैं। मैं यही कह रही हूँ, लेकिन यह एक बहुत गंभीर प्रश्न है जो हम में से कई लोगों ने पूछा भी होगा, हो सकता है पूछ भी रहे हों। विशेष रूप से महामारी को पिछले 2 वर्षों में हमने बहुत करीबी से देखा है। हम में से कुछ लोगों ने महसूस किया है परमेश्वर इस सब व्यर्थ की बीमारी और मृत्यु को रोक क्यों नहीं देते। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक की ओर वापस जाने की आवश्यकता है। उत्पत्ति 1:31 कहता है कि जब परमेश्वर ने 6वें दिन की सृष्टि की और रचना पूरी कर ली, तो उसके सामने जो कुछ बनाया था उस पर दृष्टि डाली और वह सब बहुत अच्छा था। ध्यान दें, ये पद कहता है परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था। जी हाँ, जो कुछ भी बनाया था उसे देखा, ना कि उसकी ओर हिस्सों को या उसके कुछ हिस्सों को देखा, उस पूरी सृष्टि की ओर देखा। और जो कुछ उसने बनाया था वह सब अच्छा था। इस समय कोई पाप नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी और कोई मृत्यु नहीं थी। आदम और हवा परमेश्वर के साथ एक संपूर्ण निर्दोष संबंध का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब हम सभी जानते हैं कि चीजें उस तरह से बनी नहीं रही। आदम और हवा ने सर्प के द्वारा धोखा खाया और धोखा दिया, और उन्होंने उस एक आज्ञा की अवहेलना की जिसका पालन करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें कहा था। इस पाप के कारण डर और शर्म ने दुनिया में अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि आदम और हवा को अब पता चल गया था कि वे नम्र हैं और इसके लिए उन्हें शर्म आती है। यह अच्छाई और बुराई के ज्ञान के वर्जित वृक्ष का फल खाने का प्रभाव था, और यह कई अन्य प्रभावों को भी लेकर आया। मनुष्य को अपने कार्य में परिश्रम और श्रम करना होगा, वैवाहिक संघर्ष करना होगा और बच्चों को जन्म देने में दर्द होगा। और सबसे बुरी बात मृत्यु का श्राप था, क्योंकि मनुष्य को उस मिट्टी में वापस जाना था जिससे वह बनाया गया था, जैसा कि हम उत्पत्ति 3:14-19 में देखते हैं। पाप का परिणाम मृत्यु थी और है। बीमारी और मृत्यु पतित पापी संसार का परिणाम है जिसमें हम रहते हैं। रोमियो 6:23 इस सत्य की पुष्टि करता है जब वहां यह कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी दूसरे शब्दों में हमारे पाप के लिए हमारा वेतन, हम जिस न्याय संगत और सही परिणाम के पात्र हैं वह मृत्यु है। जब हमें यह सवाल पूछते हैं कि बीमारी क्यों है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बुनियादी बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, यह मानव जाति के पाप का कारण है कि बीमारी और मृत्यु हमारे बीच है। दूसरा सत्य यह है कि कभी कभी बीमारी और मृत्यु हमारे अपने व्यक्तिगत पाप का परिणाम होती है। जब मैं इसे समझती हूँ या समझाती हूँ तो थोड़ा धीरज से समझिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे समझना या स्वीकार करना
हमेशा आसान होता है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि हमारा जीवन या हमारे जीवन शैली का परिणाम हो सकता है। जैसा कि गलातियों 6:7 में कहा गया है, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। यदि तुम लापरवाही से जीते हो, यानी कि ड्रग्स लेना, धूम्रपान करना, शराब पीना, गाड़ी चलाना, पान तंबाकू खाना, गैर वैवाहिक असुरक्षित यौन संबंध बनाना, निश्चित रूप से हम सभी सहमत हैं कि इनमें से कोई भी बीमारी का परिणाम हो सकता है और कभी कभी वे काफ़ी गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। मुझे यकीन है कि यह कारण काफ़ी सीधा और समझने और स्वीकार करने में आसान है। आइए दूसरे कारण को देखें। मैं पहला कुरिन्थियों 11:27-30 आपके साथ में बांटने जा रही हूँ। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। इन पदों ने हमें झकझोर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर या तो अज्ञानता से या किसी अन्य कारण से परमेश्वर के भोज को अयोग्य तरीके से लिया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। पौलुस यहाँ हमें एक चेतावनी देता है कि ऐसा करने में हम अपने ऊपर न्याय कहते हैं और आगे कहता है कि यह बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण है। यह खंड प्रभु भोज के बारे में बात करता है, लेकिन यह सिद्धांत सभी मसीही जीवन पर लागू होता है। अक्सर हम बहुत कुछ को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इन पदों को हमारे अज्ञानी या जानबूझकर पाप पूर्णता और उदासीन रवैये से दूर होने के लिए एक चेतना के रूप में लें। साथ ही मैं आपको एक और अंश पढ़कर सुनाती हूँ। भजन संहिता 103 वहाँ 8 से 10 के पद में यह लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। ये दोनों मार्ग एक दूसरे को नकारते नहीं हैं। बाद वाले का अर्थ यह ना लें कि हम अपनी इच्छा अनुसार जी सकते हैं और परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह का दुरुपयोग कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह तथ्य कि परमेश्वर ने हमारे साथ हमारे पापों के योग्य व्यवहार नहीं किया है, वह हमारे प्रति उसकी दया है, ना कि कुछ ऐसा कि उस पर हमारा कुछ बकाया है। हम हमेशा अपने पाप को नहीं पहचानते कि यह क्या है और अक्सर हम खुद को परमेश्वर की आज्ञाओं की अवज्ञा या उल्लंघन करने वाला नहीं समझते हैं। अधिकांश समय इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम आज्ञाओं से अनजान होते हैं। उदाहरण के लिए, सबसे लंबे समय तक मुझे पहला कुरिन्थियों 11 में इस पद के बारे में कभी पता भी नहीं था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे कंधों पर है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आसानी से उपलब्ध है। हमारे पास यह हमारे फोन पर है। किसी भी पल हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम समय नहीं निकालते हैं या इसे पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, है ना? अन्य समयों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में उतनी गंभीरता से ना तो रुचि लेते हैं जितना हमें लेना चाहिए। हम ज्यादातर चीजों को सुझावों के रूप में सोचते हैं, ना कि आदेशों के रूप में। हम उनमें से कुछ के बारे में सोचते हैं जो सांस्कृतिक रूप से लागू नहीं है। हम कुछ चीज़ों को केवल उस विशिष्ट श्रोता के लिए प्रासंगिक मानते हैं जिसके लिए हमें यह लिखा गया था या कहा गया था। लेकिन क्या यह सीमाओं को जितना संभव हो सके धकेलने में एक सही तरीका है? क्या यह हमारे पाप के दायरे को बढ़ाने का हमारा तरीका है? रोमियो 16:19 कहता है कि हमें किसी भी प्रकार की बुराई से निर्दोष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जितना हो सके बाउंड्री के करीब जाएं, बल्कि यह कि हम जितना हो सके उससे दूर रहें। प्रिय मित्रों, यह आपको हतोत्साहित ना करे, लेकिन आप इसे अपने डगमगाते मसीह साथी की ओर से एक
धक्के के रूप में लें। मैं आपको यहाँ उपदेश नहीं दे रही हूँ, लेकिन यह परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेने का आह्वान है। यह आपको मसीह होने की एक रीति ना लगे। हम दंड के डर के नियमों की सूची का पालन करें और उसके लिए बाध्य ना हो, लेकिन आइए हम यह पहचानें कि हमारी आज्ञाकारिता अब तक के सबसे बड़े उपहार और बलिदान का प्रत्युत्तर है। आइए हम याद रखें कि यह परमेश्वर था जिसने हमारे पापों के बावजूद उसके साथ मेल मिलाप करने का मार्ग बनाने में पहला कदम उठाया। क्रूस पर पाप हमेशा के लिए पराजित हो गया था। इसलिए हम जो प्रभु से प्रेम रखते हैं और क्रूस पर उसके किए हुए पूर्ण कार्य में अपना विश्वास रखते हैं, अब पाप के गुलाम बनने की शक्ति या पाप के परिणाम के अधीन नहीं है। हम इन सब से मुक्त हो चुके हैं। जी हाँ, हम इन सब से मुक्त हो चुके हैं और यह इस नई मिली स्वतंत्रता के जवाब में है कि हम आज्ञाकारिता का जीवन जीने का चुनाव करते हैं और उस व्यक्ति के प्रति समर्पण करते हैं जिसने हम पर अपनी कृपा उंडेल दी। आज अपने आप को परखें कि क्या प्रभु ऐसी अगुवाई करता है। यदि वह आपको विश्वास दिला रहा है कि आपकी बीमारी की जड़ें ऐसी हैं या किसी पाप में हैं, तो यीशु मसीह के अनुग्रह को थामे रखें। प्रभु से क्षमा मांगो और अपने पाप से हमेशा के लिए फिरो। याकूब 5:14-16 में कहता है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। चंगाई के लिए प्रभु से याचना करो और जो तुम्हारे हृदय को देखता है वह अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें नियत समय पर चंगा करेगा। इस विषय पर बात करने के बाद कि कैसे व्यक्तिगत बीमारी किसी के अपने पाप में निहित हो सकती है, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि यह सभी बीमारियों के लिए सच नहीं है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसे समझें। सभी बीमारियों की जड़ें किसी के विशिष्ट पाप की निहित नहीं हो सकती। यदि कोई बच्चा विकलांगता के साथ पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसकी जड़ बच्चे के पाप में नहीं होती है। ऐसा कहना बेतुका होगा और यह शायद उसके माता पिता के पाप में भी निहित नहीं है। ऐसा कहना और बच्चे के माता पिता पर इस तरह का बोझ डालना बिल्कुल निर्दयी है। यूहन्ना 9:1-7 बस इसी के बारे में बात करता है। आइए हम अपनी बाइबलों को पलटें और इस अंश को पढ़ें। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था और यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक को मिट्टी में साना और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ यानी कि भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यह हमें तीसरे कारण पर लाता है दोस्तों कि इस दुनिया में बीमारी क्यों है। यीशु यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह ना तो मनुष्य का पाप है और ना ही उसके माता पिता का जो उसकी बीमारी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह परमेश्वर के कार्य को उसमें प्रदर्शित होने के लिए है। हम अपनी मानवीय बुद्धि से जितना हो सके बीमारी, दर्द और मृत्यु के कारणों का आंकलन और समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि से थोड़ी ही दूर जा सकते हैं। यशाया 55 और उसके 9वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कॉस्टेहिन अपनी पुस्तक मोर देन अ हीलर में लिखते हैं, कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज़ों की अनुमति देता है या निर्धारित करता है कि कोई परिस्थिति कितने समय तक चलेगी
ताकि वह अपनी अनंत शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन कर सके और खुद को हमारे सामने प्रकट कर सके। यदि हम उसके क्रोध से अवगत नहीं होते तो हम उसकी दया के लिए उसकी प्रशंसा नहीं करते। हम पापियों के लिए उसके प्रेम की सराहना नहीं करेंगे यदि हम पाप के प्रति उसकी घृणा का एहसास नहीं करेंगे। तो उसी तरह अगर हम बीमारी का अनुभव नहीं करते हैं तो हम उसके चंगा करने वाले हाथ के लिए उसकी महिमा करना शुरू नहीं कर सकते हैं। अब यह सुनने में हमेशा सबसे सुकून देने वाली बात हो सकती है। आप पूछ सकते हैं, क्या परमेश्वर मुझे अपनी शक्ति और ज्ञान दिखाने के लिए आसान और कम दर्दनाक तरीका नहीं चुन सकते हैं? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसका अगला कारण सुनकर आप शायद खुश ना हो, कम से कम पहले तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहें और हम इसके कारण आपके साथ संबोधित जरूर करेंगे। वो यह है, परमेश्वर अपनी महिमा और दूसरों की भलाई के लिए बीमारी और मृत्यु का उपयोग कर सकते हैं। कॉस्टेहन कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर बीमारी के क्रूर स्रोत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकते। वह परमेश्वर है और उसके अधिकार के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं है। पाप ने भले ही इस दुनिया में बीमारी ला दी हो, लेकिन चलती तो परमेश्वर की ही है। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यह पूरी तरह से अनुचित है और यह भी सोच पा रहे होंगे कि आपको दूसरों की खातिर क्यों सारे दर्द झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं तो क्या परमेश्वर ऐसा प्रतीत होता है जो बेतरतीब ढंग से बच्चों को लाइलाज या दुर्बल करने वाली बीमारी की पीड़ित अवस्था में देखते हुए आनंद लेते हों? क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह प्रतीत होते हैं जिसे निर्दोष लगने वालों को दर्द देने में बहुत मजा आता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के दो गुण निर्विवाद हैं। खैर, उनके अन्य सभी गुण भी हैं, लेकिन अभी के लिए हम इन दो पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला यह है कि हमेशा पूरी तरह से न्याय संगत है, इसलिए वह पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी पवित्रता और न्याय साथ साथ चलते हैं। वह अपने चुने हुए लोगों इजरायलियों के प्रति निष्पक्ष रहे और जब उन्होंने पाप किया तो उन्हें दंडित करना पड़ा अपने लोगों को, लेकिन जब वे पश्चाताप करके उसके पास आए तो उन्होंने खुली बाहों से उन लोगों का स्वागत किया। और इस न्याय के कारण ही हमारे पाप की कीमत उसके पुत्र के बहुमूल्य लहू से चुकानी पड़ी। यह वही बलिदान था जिसने उस अन्य अविश्वसनीय विशेषता का प्रदर्शन किया जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका अतः अतुलनीय प्रेम। मसीही घरों में पले बड़े मसीह की मृत्यु के बारे में अपने पूरे जन्म को सुनते हुए कभी कभी हम पूरी तरह से इस बात का महत्व नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। न केवल वे जो इस ज्ञान के साथ बड़े हुए हैं, बल्कि दूसरे भी। मुझे लगता है कि कभी कभी हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को दुनिया के पापों के लिए, आपके और मेरे लिए त्याग देना कितना अविश्वसनीय बलिदान था। और यह अद्भुत बलिदान मनुष्य का स्वयं से मेल मिलाप करने का यह तरीका जिसे परमेश्वर ने स्वयं किया, हालांकि हमने इसके लायक कुछ भी नहीं किया था। यह प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है जिसे दुनिया ने कभी देखा या कभी भी देखेगी। इससे बढ़कर कोई दूसरा हो नहीं सकता। पूरी तरह से अयोग्य अधर्मी लोगों के समूह के लिए कौन माता पिता अपने इकलौते बच्चे की बलि देने को तैयार होंगे? लेकिन ठीक वैसा ही परमेश्वर ने किया और यह हमारे लिए उसके अकल्पनीय प्रेम के कारण है। और इसलिए उनके पूर्ण न्याय और हमारे लिए उनका अथाह प्रेम के कारण हम जानते हैं कि परमेश्वर बिना किसी कारण के लोगों को भयानक बीमारियों में पीड़ित करने वाले नहीं हैं। वो उनका चुनाव नहीं है, वह उनके गुणों के अनुरूप है। इसलिए यदि वह हमारे जीवन में किसी बीमारी या क्लेश को आने देते हैं तो वह एक कारण से है। इससे हम निश्चित हो सकते हैं और हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह कारण हमेशा अच्छा होता है। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
इस पद का कभी कभी यह अर्थ लिया जाता है कि हमारे साथ केवल अच्छी चीजें ही होंगी, लेकिन इसका सही अर्थ यह नहीं है। यह कहता है कि सभी अच्छी चीजों में, सुख और दुख में, बीमारी में और स्वास्थ्य में, अच्छे में और बुरे में, इन सब माध्यम से परमेश्वर हमारे भले के लिए काम करते हैं। इन सब की परिणति के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छाई लाता है। इसलिए व्यक्तिगत घटनाएं कठिन और दर्दनाक हो सकती हैं, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है दोस्तों कि यहाँ वर्णित अच्छा हमेशा हमारी परिभाषा के समान नहीं होता है, लेकिन जैसा कि परमेश्वर इसे परिभाषित करते हैं वैसा होता है। अच्छे की परिभाषा या अच्छे की हमारी परिभाषा अक्सर लापरवाह, समृद्ध, विलासी और स्वस्थ दिखती है। कभी कभी यह परिभाषा दुर्भाग्य से कुछ मसीही और चर्च में बेचते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की परिभाषा नहीं है। उसकी भलाई की परिभाषा इससे ज्यादा है। संतोष, शांति हमारी दैनिक जरूरतों के साथ साथ अधिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों। हमारे परिस्थितियों से परे अविचलित आनंद और अनंत काल का आश्वासन। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर की शांति के लिए हर उस चीज को छोड़ सकती हूँ जो यह दुनिया संभवतः दे सकती है, और यही वह हमसे प्रतिज्ञा करता है कि बीमारी या पीड़ा या यहाँ तक कि मृत्यु के बावजूद जिन लोगों ने अपनी आंखों को उसकी ओर लगाकर अपना जीवन बिताया है, उसके लिए वह अंततः हमारे अच्छे के लिए सब कुछ बदल देगा। और यह एक वादा है जिस पर हम सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। क्या आप दुनिया की भलाई की परिभाषा, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के उस भ्रम का पीछा करने को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? परमेश्वर की भलाई के लिए उनकी पूर्ण शांति, उनकी निरंतर उपस्थिति, कमजोरी के समय में ताकत और खुशी जो इस दुनिया की चीजों से विचलित नहीं होती है। आइए इस गीत को सुनते हुए इस पर ध्यान देने के लिए कुछ क्षण लें। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यह हमें इस एपिसोड के अंत में लाता है। मुझे आशा है कि हमने पर्याप्त रूप इस प्रश्न का समाधान कर लिया है कि बीमारी क्यों है। हम आने वाले हफ्तों में इस विषय और चंगाई के विषय में गहराई से जानना जारी रखेंगे, जिसमें परमेश्वर कुछ लोगों को क्यों चंगा करते हैं लेकिन दूसरों को क्यों नहीं करते। जब हम बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, साथ ही जब हमारे आसपास के लोग बीमार पड़ते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि हम उन सवालों की खोजबीन करेंगे। अभी के लिए हमारी ओर से विदा। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।